नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आप सभी ने मेरे हस्बैंड के बर्थडे पर ढेर सारे विशेस दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई हैव नो वर्ड्स, इतना प्यार आपने दिया है। और बर्थडे से मुझे याद आया कि जब आप में से किसी लेडी का बर्थडे होता है तो कौन कौन ऐसी है कि जिसको हस्बैंड जब कुछ गिफ्ट ला कर दे तो बड़ा अच्छा लगता है, और कौन कौन ऐसी है कि अगर हस्बैंड फ्लावर ले आए, बुके ले आए, मिठाई ले आए तो उनको आता है गुस्सा, और फिर वो ये कहती है कि फालतू में खर्चा क्यों कर दिया। ऐसा कौन है, लिख के मेरे बताओ। पिट्ठे हैं, उनके ऊपर ना काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आपने इन्हें कहाँ से खरीदा। तो मैंने इन्हें लिया था गुजरात से। और जब मैंने खरीदने गई थी, मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं अपने घर के लिए ये लूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और मैंने थोड़ा हाइटेड लेने थे ये। तो जब मैंने लेने गई थी तो उन भैया ने बताया था इनका 12,000 रुपये प्राइस। तो फिर मैंने उनसे बार्गनिंग करी क्योंकि जितना कोई कह दे उतना तो पे नहीं कर सकते। तो काफ़ी करते करते ना उन्होंने मुझे 4,000 में चारों दे दिए थे ये। जामनगर से मैंने इन्हें परचेज़ किया था। जामनगर में एक मार्केट है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, वहाँ पे फर्नीचर वगैरह ही मिलता है, वहाँ से मैंने इन्हें बाय किया था। और काफ़ी लोगों ने देखकर परचेज़ किए हैं वहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छे हैं ये, काफ़ी हैवी हैं और बहुत बढ़िया चीज़ है। आजकल ट्रेंड में भी है इस तरीके के फर्नीचर देख के। और आपको बताऊं, अगर आप ऐसा फर्नीचर लेते हैं, आपके घर में है, तो बच्चे हैं, जैसे मेरे भी बच्चे हैं, तो कई बार बच्चे बैठे हैं, कुछ चाय दूध कॉफी अगर पीते हैं, खाना खाते, तो इनके ऊपर गिर जाएगा, गंदे हो जाएंगे। फिर इनको अगर आप वॉश करोगे ना, तो ये जो इसमें ये है ना रस्सी, ये धागे धागे निकाल देगी, खराब हो जाएगा फिर ये। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने क्लिंग फिल्म, एक फूड रैपिंग पेपर आता है, प्लास्टिक आता है, क्लिंग फिल्म कहते हैं उसको। एक रोल आता है, बेकिंग में स्पेशली हम उसे यूज करते हैं, कई तरह के फूड पैकेजिंग में उसका यूज होता है। तो क्लिंग फिल्म आप ऑनलाइन जब चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, अफोर्डेबल प्राइस में आता है। तो मैंने वो 2 से 3 पैकेट मंगवाए थे और मैंने सारे अपने पिड्ढों पे ना इसको कवर कर दिया। तो प्लास्टिक की एक कोटिंग इसके ऊपर हो गई, मैंने अच्छे से किया था। तो अब ये गंदे भी नहीं होते। ऊपर से मैं इस तरीके से गीला कपड़ा लेकर इनकी सफाई कर देती हूँ। तो कोई भी महंगी चीज जो आपको ये लगता है कि बच्चे खराब कर देंगे और इस तरह के बैठने वगैरह वाली हो, तो आप ऐसे उसको रैप कर सकते हैं। तो मैंने चारों पिड्ढे इस तरीके से रैप कर दिए। कई महीने हो गए इसको रैप किए हुए, तो थोड़ी थोड़ी फटनी शुरू हो गई। प्लस बच्चों को क्या लगता है ना, थोड़ा सा अगर ऐसे निकला हुआ है तो उसको खींच देते हैं तो पूरा निकल जाता है। तो फिर आप दोबारा इसको कर दे, मैं दोबारा मंगवा ली हूँ, दोबारा रैप कर दूंगी और बड़ी आसानी से रैप हो जाते हैं। अच्छे से गीला कपड़ा लगाएं, साफ करें आप, तो बढ़िया ये चलते हैं। अब ये चीजें महंगी होती हैं, बार बार नहीं खरीद सकते। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप इन पे ये प्लास्टिक शीट जब रैप कर रहे हैं, टाइट से रैप करनी है आपको, लूज लूज ना करें, नहीं तो फिर होल्ड नहीं करेगा। तो मैं तो भाई, हस्बैंड का बर्थडे है तो सफाई तो बनती ही है घर की, क्योंकि उनके बैचमेट में से कोई भी आ सकता है। तो जनरली ऐसा होता है कि जब हस्बैंड का बर्थडे हो, हमारी एनिवर्सरी हो, या फिर मेरा बर्थडे हो, तो ऑफिस से कोई ना कोई आ ही जाता है, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ। और वैसे भी ये तो डेली रूटीन की सफाई ही है। बस कभी कभी ये होता है कि धूल वगैरह ज़्यादा आ जाती है। टीवी पे भी बच्चे कभी कभी हाथ लगा देते हैं तो वो हाथ के निशान हो जाते हैं ना, फिर वो मुझे दिक्कत देते हैं। और मैं गई थी ना वहाँ पे मंदिर, तो वहाँ से ये मैं खरीद के लाई थी चैंटिंग के लिए। हस्बैंड जब सुबह जाप करते हैं ना भगवान जी का, तो इसके अंदर माला रख के जाप करते हैं। और ये मेरी मिक्सी ठीक होकर आ गई। 650 लिया उन भैया ने ठीक करने का। 3 से 4 दिन में मुझे ये मिली और इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी गंदी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ये किसी कचरे के ढेर में पड़ी हुई हो। तो बस मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। और मिक्सी के साइड में, सेंटर में आप ये छोटे छोटे एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिक्कत होती है क्लीन करने में। तो आप क्या करें, एक नाइफ़ ले लें आप, और नाइफ को किसी कॉटन के कपड़े में ना आगे की तरफ थोड़ा सा फंसाकर उस नाइफ से इसे साफ कर सकते हैं, या फिर किसी टूथब्रश से। कई बार टूथब्रश जाता नहीं है तो मैं नाइफ से साफ करती हूँ, अच्छे से हो जाता है। तो मैंने अच्छे से चमका दी ये, इसको फिर मैं ढक के रख दूंगी। और साथ में ये दूध के पैकेट है, इन्हें भी मैं पहले अच्छे से गर्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे दही जमानी है। दही मेरी ख़त्म हो चुकी है और दही मेरे घर में बहुत लगता है। बच्चे दिन भर दही खाते हैं, हस्बैंड भी खाते हैं, तो दही का यूज़ मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं अब दही जमा दूंगी तो वो फिर लंच टाइम तक ना रेडी हो जाएगी। गर्मियों में दही 2-3 घंटे में ही जम जाती है। तो सबसे पहले मैं इसकी मलाई हटा दूंगी। वैसे तो मलाई वाली दही मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, लेकिन फैट कंटेंट है तो उससे वेट
बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ और मैं मलाई को स्टोर करती हूँ। और बच्चे मेरे ऐसे हैं कि मेरी बेटी गोलू जो है, बीच वाली बेटी, उसको बहुत पसंद है मलाई वाली दही, लेकिन मेरी बड़ी बेटी और मेरा बेटा वो दोनों नहीं खाते, वो थूक देते हैं। तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बिना मलाई वाली जमाऊँ। वैसे मुझे तो मलाई वाली बहुत पसंद है। तो यहाँ पर दही जमाने के लिए मैंने दूध को इतना गर्म कर लिया कि उंगली सहन कर ले। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जामुन लगाकर मैंने रख दिया। अब हस्बैंड का बर्थडे है तो मैं बना रही हूँ चॉकलेट एगलेस केक, जिसके लिए मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप रूम टेम्परेचर वाली ताज़ी दही, जो मैंने दही बनाई थी वही दही तैयार हो गई थी। और मैंने इसमें डाला है 3/4 कप के करीब घर की पिसी हुई चीनी। तीनों चीज़ों को मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स 30 सेकंड के लिए। फिर इसमें डाला है मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दूध, दूध भी रूम टेम्परेचर वाला है। फिर एक छलनी लगा लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा आधा टीस्पून था 2 बार डाला, आधा टीस्पून मीठा सोडा, चुटकी भर के नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को छान लेंगे। छानने का प्रोसेस करना अनिवार्य है। अब इसको इस मिक्सिंग टूल से अच्छे से मिक्स करेंगे। प्यार से मिक्स करिएगा, जल्दी जल्दी ना करें। थोड़ा सा बैटर गाढ़ा है तो अभी हम इसमें दूध मिला देंगे थोड़ा सा और आज हम इसे कुकर में बनाएंगे, वो भी गैस के ऊपर। तो बिना अवन ओटीजी के एगलेस केक आप कुकर कढ़ाई में बहुत बढ़िया तरीके से बना सकती हैं। बिल्कुल भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आज बिना खर्चे के हम ये केक बनाएंगे। और अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो भी आप ये केक कैसे बना सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही शानदार रेसिपी, आपको और आपके बच्चों को ये केक बहुत पसंद आएगा। बैटर बिल्कुल ऐसा बनाना जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद एक तेल लगे हुए बर्तन में से ट्रांसफ़र कर देना। मैंने ये जो बर्तन है ना केक का, सीधा कुकर के अंदर ही रख दिया, क्योंकि कुकर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, फिर ये जाएगा नहीं और कुकर गर्म हो जाएगा। तो मैंने पहले से रख दिया। कुकर को 8 से 9 मिनट मैंने लो आंच पर गर्म कर लिया था। फिर मैंने ये बर्तन रखा, थोड़ा टैप कर देंगे इसको, देखिए ऐसे ना टैप करना ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। फिर कुकर की सीटी और रबड़ निकालकर 40 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर बेक कर लेंगे। 35 मिनट के बाद चेक करिएगा, हो सकता है आपका केक बेक हो जाए। बिल्कुल ऐसा फुला फुला। ये मैंने तकरीबन 20 के करीब काजू भिगो रखे हैं। तो जब अचानक से मेहमान आए या आने वाले हो, तब आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? बड़ी स्मार्टली आपको प्लान करना चाहिए कि गर्मी है, समय बिल्कुल नहीं है, तो काम ऐसा करे कि खाने वाले को मजा आए और बनाने में आपको टेंशन भी ना हो। तो आज हम जो मेन्यू तैयार कर रहे हैं इसमें कोई कटिंग चॉपिंग का सिस्टम है ही नहीं। विद इन फ्यू मिनट्स आप ढेर सारी वैरायटी बना लेंगे, जिसमें हम एक तो ढोकला बनाएंगे स्नैक्स के लिए, एक हम बनाएंगे पानी पूरी। तो ये दोनों चीज़ें बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप ढोकला बनाकर पहले से फ्रिज में रख सकते हैं, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है स्पेशली गर्मियों में। और जो गोलगप्पे हैं उसमें भी ठंडा पानी अच्छा लगता है, तो वो भी आप फ्राई करके रख सकते हैं, मसाला बनाकर रख सकते हैं। तो ये दोनों स्नैक्स के आइडिया एकदम परफेक्ट हैं। साथ में जो सब्जी है, एक हम बनाएंगे शाही पनीर या फिर पनीर बटर मसाला, दोनों में से कोई एक चीज़ हम बनाएंगे। एक हम बनाएंगे दाल मखनी। तो दाल मखनी बनाने के लिए दाल उबलने के लिए रख दी मैंने। अब काजू मैंने भिगो दिए हैं तकरीबन 50 ग्राम के करीब, ठीक है। तो काजू को कम से कम आपको 4 घंटे पहले भिगोना है। 4 घंटे पहले भिगोने से फायदा होता है कि क्वांटिटी डबल हो जाती है, ग्रेवी की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, फूल जाते हैं ये। कच्चा डालेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्रीमीनेस नहीं आएगी, प्लस जो ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो काजू भिगो दिए थे मैंने। और अब मैं इन दोनों सब्जियों का मसाला एक ही साथ तैयार करूँगी। ये इन सब्जियों की खास बात है। ढाबे जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी आप विद इन फ्यू मिनट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई तामझाम नहीं है, दोनों का काम एक ही साथ होगा। जिसके लिए मुझे लगेंगे कुछ टमाटर, कुछ प्याज, लहसुन, अदरक, वो मैं लेकर आती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। तो दाल मखनी शाही पनीर की रेसिपी मिलेगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। फिलहाल हम केक पे फोकस करते हैं। केक को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और ये देखिए केक कितना स्पंजी जालीदार बना है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, गीला नहीं है। कई बार शिकायत आती है कि बर्तन में नीचे से जल जाता है, बिल्कुल जला नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर की टॉप लेयर को हटा देंगे। इतनी टेस्टी ये केक बनी है कि मेरे बेटे ने अभी के अभी इसको फिनिश कर दिया था, जो लेयर मैंने इसको दी। अब हम इसको 4 हिस्सों में निकाल लेंगे। अगर आप कंफर्टेबल है तो चाकू से निकाल लो, नहीं तो इस तरीके से धागे से निकाल सकते हैं। थोड़े थोड़े निशान बना लीजिएगा जितनी भी लेयर बनानी हो, और उन निशान में धागा फंसाकर अपनी तरफ खींचेंगे तो केक की लेयर्स निकल जाएंगी। 4 लेयर निकल गई है। ये है कुछ चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है ये बेसिकली। इसका हम बनाएंगे ट्रफल गनाश। तो एक
सॉस पैन में थोड़ा पानी गरम कर लीजिएगा, उसके ऊपर ये चॉकलेट वाला बर्तन रख दें। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे पानी गर्म होगा चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। 400 ग्राम चॉकलेट है तो 150 ग्राम के करीब इसमें डालेंगे हम अमूल का फ्रेश क्रीम। अगर क्रीम नहीं है तो दूध डाल सकते हैं आप यहाँ पर, और दूध भी नहीं है तो मलाई डाल सकते हैं, काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए चॉकलेट ऐसा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बढ़िया गनाश के लिए अगर आप अमूल का फ्रेश क्रीम डालेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब थोड़ा सा बटर डालेंगे इस केक को शाइनी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके आसपास ये विप क्रीम नहीं मिलता है ना, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना विप क्रीम के भी आप केक कैसे बना सकती है। इनफैक्ट बहुत बढ़िया ट्रफल केक घर में बना लेंगी आप, जो बाजार से काफ़ी महंगा आता है और खाने में इतना स्वाद लगता है कि आपने एक बार अगर टेस्ट कर लिया ना तो फिर आप कोई केक खाएंगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो ये देखिए हमारा ट्रफल बनके तैयार है। अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे हम, जो बाजार के ट्रफल केक्स में होता है। ये होता है न्यूट्रल जेल। तो 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें न्यूट्रल जेल डालेंगे। न्यूट्रल जेल डालने से ये होता है कि आपका जो गनाश है, जो ट्रफल है ना, बहुत ज़्यादा शाइनी बनता है। देखिए एक अलग सी चमक इसमें आ जाएगी जो अक्सर बाजार के केक्स में हमें मिलती है। तो बस हम इसमें न्यूट्रल जेल डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे और इसको फिर हम छान लेंगे। अब मैं इसे क्यों छान रही हूँ, क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे चॉकलेट के कण इसमें रह जाते हैं। फिर जब आप केक के ऊपर इस ट्रफल को पोर करेंगे ना तो कहीं कहीं से ना वो थोड़ी उबड़ खाबड़ सा लगता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। प्लस मेरा जो ट्रफल है पहले कभी बचा हुआ था जिसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो आई थॉट कि इसे छान लिया जाए। छानने से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये देखिए मैंने छान लिया। ये हमारा एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक के लिए ट्रफल बनकर तैयार है। कुछ ही मिनटों में बन जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। आप एक चम्मच खाकर देखिएगा यहीं पर इसे कितना स्वाद ये लगता है। आप हर बार इसे ज़रूर बनाएंगी। अब हम बनाएंगे विप क्रीम। देखिए फ्रेंड्स मैं तो विप क्रीम के साथ केक बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको विप क्रीम नहीं मिलता है तो आप केक कैसे बना सकती हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बाय द वे ये विप क्रीम मैंने फ्रिज में निकाल के रखा था रात भर। और जो ब्रांड आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास ये वाला ब्रांड मिले। कई कॉमेंट्स आते हैं विप क्रीम के ऊपर, तो इसे आप ऑनलाइन नहीं ले सकते, आपको फ्रेश इसे मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। इसे हमेशा फ्रीजर में स्टोर करिए और जब आपको केक बनाना हो तो फिर आप इसे फ्रिज में रखिए। आपको फिर ऐसा ये मेल्टेड फोम में क्रीम मिलेगा, लेकिन एकदम ठंडा क्रीम हमें चाहिए, बिल्कुल चिल्ड। अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपकी क्रीम चिल्ड है तो आसानी से आप काम कर पाएंगी। इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चीनी डालेंगे और इसको थोड़ा सा फेंटेंगे ताकि चीनी अच्छे से मिल जाए। तो अभी मैंने इस बीटर को ऑन नहीं किया है, ऐसे मिक्स करेंगे। कई बार जब हम ऑन कर देते हैं ना बीटर तो मुंह पे आ जाती हैं सारी चीज़ें उड़ के, इसलिए आप पहले इसे ऐसे ही मिक्स करिए बिना ऑन किए। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब अपना इलेक्ट्रिक बीटर ऑन करिए और इसे पहले हम जो स्टेप 1 होता है उस पर फेंटेंगे तकरीबन 2 मिनट। तो सारे स्टेप्स पे आपको इसे 2-2 मिनट के लिए फेंटना है। टोटल 5 से 6 मिनट लगते हैं। विप क्रीम बनके तैयार हो जाता है। लास्ट में जो ऑटोमेटिक वाला बटन होता है ना उस पर दबाकर इसको 2 मिनट के लिए फेंटेंगे, जो फिलहाल मैं फेंट रही हूँ। और आप देखेंगे कि आपकी विप क्रीम एकदम बढ़िया स्टिफ पीक आने तक फिट जाएगी। अब इस बर्तन को उल्टा करके देखेंगे तो ये क्रीम गिरेगी नहीं, इट मीन्स एकदम परफेक्ट है। फिर हम एक केक का बोर्ड ले लेंगे, उस पर थोड़ी विप क्रीम लगाएंगे और चॉकलेट वाला पानी मैंने तैयार किया हुआ है, प्लस मैंने इसमें कॉफ़ी मिक्स की हुई है और थोड़ा चीनी। तो ये मीठा पानी होता है जिसमें चॉकलेट और कॉफ़ी मैंने मिला के रखा है। इसे चॉकलेट केक बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से सिर्फ आपको केक के बेस पर लगाना है, फिर अच्छे से क्रीम लगानी है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो जो ट्रफल हमने भी बनाया था ना वो ट्रफल की लेयर यहाँ पर लगाइए। विप क्रीम अगर आपको नहीं मिलती है तो आप दोनों चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। तो मेरे पास तो विप क्रीम थी तो मैंने विप क्रीम लगाई, वापस से बेस रखा, वापस से सिरप अच्छे से लगाया और सेम प्रोसेस हम सारी लेयर्स के साथ करेंगे। तो जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है वो सेंटर में लगाते हैं हमेशा, उसे ऊपर में ना लगाएं क्योंकि वो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी होती है तो फिर सेंटर में अच्छे से फिट हो जाती है। और शुरू से ही केक को फिनिश करते जाएंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। हम लेडीज़ कई बार अच्छे से फिनिशिंग नहीं दे पाती, लेकिन जब आप शुरू से ही फिनिशिंग दोगे बिल्कुल इस तरीके से तो आपका केक एकदम परफेक्ट और सुंदर बनकर तैयार होगा। अब जो सबसे नीचे की लेयर होती है ना उसको सबसे ऊपर टॉप में रखेंगे, वो भी उल्टा करके, और इसे भी अच्छे से सिरप से कोट करेंगे। उसके बाद जितनी भी क्रीम बची है सारी रख देंगे
और अच्छे से केक को फिनिश करेंगे। तो मैंने ये केक बनाया है व्हिप क्रीम के साथ, लेकिन अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप शुरुआत से ही ट्रफल की 2-2 3-3 चम्मच भर के हर लेयर में डालते जाइए और ट्रफल के साथ केक को इस तरीके से फिनिश करते जाइए। तो आपका चॉकलेट एगलेस ट्रफल केक बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत कमाल का लगता है। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो प्रॉपर ट्रफल केक की रेसिपी एक बार देख सकती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रफल केक बनाते कैसे हैं। तो मैं तो बना रही हूँ यहाँ पर व्हिप क्रीम से, तो अच्छे से व्हिप क्रीम लगाई, फिर इसको हम एक स्क्रैपर की मदद से फिनिश करेंगे। आप चाहे तो किसी जो कार्ड वगैरह होते हैं उससे फिनिश कर सकते हैं। ये जो स्क्रैपर है 50-60 रुपए में आपको किसी भी बेकरी शॉप पे मिल जाएंगे। इनसे काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि केक तो अनइवन लग रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें इसके ऊपर ट्रफल डालना है, तो थोड़ा सा अनइवन भी अगर होगा तो चलेगा। फिलहाल इसकी अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो आइसिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो आप धीरे धीरे जब काम करेंगे ना केक्स के ऊपर, तो आपकी फिनिशिंग भी शुरू हो जाएगी बढ़िया तरीके से आनी। तो टेंशन ना लें, घबराए बिल्कुल नहीं, काम करती रहिएगा। 15 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाला और देखिए ट्रफल कितना बढ़िया है। बिल्कुल ऐसी पोरिंग कंसिस्टेंसी का ये होना चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा अगर ये होगा तो केक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और पतला अगर होगा तो फिर ये केक के ऊपर टिकेगा ही नहीं, बहता जाएगा। तो अच्छे से ट्रफल डालेंगे इसके ऊपर, फिर एक पैलेट नाइफ की मदद से इसे इस तरीके से रोटेट करते हुए फैला देंगे। कितना शाइनी लग रहा है ना। अब पूरे केक पर मुझे ट्रफल अच्छे से लगाना है, इसलिए मैं एक स्क्रैपर की मदद से इसको इस तरीके से फिनिश कर दूंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, आराम आराम से करिएगा। और जितनी जल्दी जल्दी आप ये केक वाली टेबल को घुमाएंगे उतनी बढ़िया फिनिशिंग आती है। अब एक और स्क्रैपर लिया मैंने जिससे लाइनिंग वाला पैटर्न आता है, अक्सर बेकरीज पे ऐसे केक मिलते हैं, तो मैं फाइनली ऐसा इस पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो मैंने ऐसे बना दिया। अब सारी नीचे की जो चॉकलेट है उसे हटा देंगे और केक को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। बाय द वे मेरी दोनों बेटियों ने मेरी आज बहुत मदद करी है। मैं काम में बहुत बिजी हो गई थी, दोनों ने लंच बनाया, मैगी बनाई और मुझे बोला कि मम्मा आप अपना काम कर लो, आज हम खाना बना देते हैं। तो जैसा भी उनसे आता है, उन्होंने मुझे आज बहुत सपोर्ट किया। हस्बैंड का बर्थडे था, लेकिन मुझे इतना बड़ा गिफ्ट आज उन्होंने दे दिया, इतनी हेल्प कर दी मेरी, बहुत अच्छा लगा मुझे। सच में बेटियाँ बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं सारी चीज़ें। माँ को बेटी ज़्यादा अच्छे से समझती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर लिख के बताना। और ये केक मैंने निकाला फ्रिज से बाहर, थोड़े चॉकलेट शेविंग्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए, थोड़ी सी ड्रिपिंग भी बना दी। तो ये केक मेरे हस्बैंड के बर्थडे का मैंने बनाकर कर दिया तैयार। आप मुझे किस शहर से देख रही हैं और आप भी अपने हस्बैंड के बर्थडे पे केक बनाती हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और हो सके तो इस बार अपने हस्बैंड के बर्थडे पे खुद केक बनाना। थैंक यू।